तारीख में तो बादशाहों की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा भी है जो तकब्बुर और गुस्ताखी की पहचान बन गया। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी ताकत का नशा उसे इस हद तक ले गया कि उसने जमीन पर खड़े होकर आसमान वाले को चैलेंज कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये उस गुस्ताखी की कहानी है जब एक इंसान ने खुदा से जंग का ऐलान कर दिया। तो चलें इस हैरत अंगीज दास्तान की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कदीम बाबिल की सरजमीन से। यहाँ हुकूमत थी निमरूद नामी एक बादशाह की। और कैसा बादशाह था वो? भाई उसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं था और उसका नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता था। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं कि पूरी तारीख में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की हो। उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। और हमारा निमरूद वो उन्हीं 2 काफिर हुक्मरानों में से एक था जिसकी सल्तनत आप सोचें मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई थी। जरा इसकी ताकत का अंदाजा तो लगाएं। जमीन पर जो उसने कह दिया बस वही कानून था। उसके अनाज के गोदाम हर वक्त भरे रहते थे और पूरी दुनिया के लोग भूख मिटाने के लिए उसके पास आते थे। और इसी कंट्रोल को उसने अपनी दलील बनाया। उसने मुतालबा किया कि भाई इबादत तो सिर्फ मेरी करो, क्योंकि उसकी मंतिक बड़ी सीधी थी, जो रिस्क देता है वही तो खुदा है। लेकिन हर जाबिर के जवाल की शुरुआत कहीं ना कहीं खौफ से ही होती है। और एक रात इस कादिर मुतलक बादशाह ने भी पहली बार खौफ का ठंडा एहसास महसूस किया। बस इस एक ख्वाब ने उसकी नींदें हराम कर दी। और जब नजूमियों ने बताया कि भाई एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तो निमरूद का सारा तकब्बुर खौफ और गुस्से में बदल गया और उसने वही जालिमाना हुक्म जारी किया जो सदियों बाद फिरौन ने दिया था, बाबिल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि इंसान की चालें आसमान के फैसलों को नहीं बदल सकती। साल गुजर गए और वो बच्चा हजरत इब्राहिम जवान होकर वापस अपनी कौम में आ गए। और बस यहीं से इस टकराव का आगाज हुआ, इस नजरियाती जंग का जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जरा वो मंजर सोचें। नमरूद अपने शाही तख्त पर बैठा है, तकब्बुर से पूछता है, कौन है तुम्हारा रब? उसके जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से वो बात कही जो ईमान की असल ताकत दिखाती है। मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है। ये सुनकर नमरूद एक जोरदार कहका लगाता है, जैसे उसने दुनिया की सबसे मजाक वाली बात सुन ली हो। उसने हजरत इब्राहिम की दलील को अपने गुरूर से उड़ाते हुए कहा, अरे ये काम तो मैं भी करता हूं, मैं जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। और फिर उसने सोचा कि चलो अपनी इस खुदाई का एक लाइव डेमो भी दे दिया जाए। उसने फौरन 2 कैदियों को बुलवाया। एक जिसे मौत की सजा हो चुकी थी, उसे कहा, जाओ तुम आजाद हो। और दूसरा जो बेकसूर था, उसकी गर्दन उड़वा दी। और फिर बड़े फख्र से बोला, देखा मैंने उसे मौत दी और उसे जिंदगी बख्शी, मैं ही तो खुदा हूं। जाहिर है ये कोई मंतिक नहीं थी, ये सिर्फ एक धोखा था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी इस चाल में नहीं फंसे। उन्होंने बहस को एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां कोई इंसान मुकाबला कर ही नहीं सकता था। उन्होंने वो दलील दी जिसने निमरूद को बिल्कुल खामोश कर दिया। अच्छा सुनो, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। और पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। वो बादशाह जिसका हुक्म पूरी दुनिया पर चलता था, आज एक सवाल के सामने बिल्कुल बेबस खड़ा था। जाहिर है कायनात के निजाम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अब क्या इस शिकस्त से नमरूद ने कोई सबक सीखा? क्या वो थोड़ा आजिज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शर्मिंदगी ने उसके तकब्बुर को एक जुनून में बदल दिया, एक ऐसा जुनून जो उसे तारीख की सबसे बड़ी गुस्ताखी की तरफ ले जा रहा था। तो उसने क्या किया? उसने बाबिल में एक बहुत ऊंचा आसमान से बातें करता हुआ टावर बनवाया। जब वो टावर की चोटी पर पहुंचा तो उसने अपनी कमान में तीर लगाया और पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वो तीर खून में लथपथ होकर वापस गिरा तो उसने एक फातिहाना कहकहा लगाया और ऐलान कर दिया, देखो मैंने आसमान के खुदा को भी मार डाला। अब अपनी इस झूठी फतह के नशे में बिल्कुल चूर निमरूद ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। उसने अपनी लोहे में डूबी हुई फौज को शहर से बाहर एक मैदान में इकट्ठा किया और बड़े गुरूर से आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की फौज का इंतजार करने लगा। अब जरा इस मंजर में छुपी गहरी हकीकत को देखें। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर फौज खड़ी है और दूसरी तरफ अल्लाह की भेजी हुई फौज थी जो उसकी सबसे कमजोर मखलूक पर मुश्तमिल थी। अल्लाह ने कोई फरिश्ते नहीं भेजे, ना कोई तूफान, ना कोई शेर,
भेजे तो मच्छर। देखते ही देखते मच्छरों का एक काला बादल आसमान पर छा गया, इतना बड़ा कि सूरज की रोशनी भी मद्धम पड़ गई। वो मच्छर फौजियों के जिस्मों पर टूट पड़े, उनकी नाक में, कानों में, मुंह में घुस गए। उनके लोहे के लिबास, उनकी मजबूत ढालें, कुछ भी काम ना आया, और चंद ही लम्हों में वो अजीम फौज सिर्फ हड्डियों के सफ़ेद ढेर में बदल गई। नमरूद तो किसी तरह भागकर अपने महल पहुंच गया, लेकिन कुदरत ने उसके लिए एक बहुत अलग और बहुत ज्यादा दर्दनाक अंजाम सोच रखा था। अल्लाह की फौज का एक सिपाही, एक लंगड़ा मच्छर जो पीछे रह गया था, वो उसका पीछा करता हुआ आया और उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में जा बैठा। और फिर वो अजाब शुरू हुआ जिसके सामने मौत भी एक नेमत लगे। जब भी वो मच्छर उसके दिमाग में अपने पर हिलाता, नमरूद दर्द से चीख उठता, पागल हो जाता। सोचें, वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अब अपने ही नौकरों से भीख मांगता था कि आओ और मेरे सर पर जूते मारो, क्योंकि जितनी जोर से जूता पड़ता उतनी देर के लिए उसे सुकून मिल जाता। कहते हैं कि उसने 400 साल हुकूमत की और फिर 400 साल तक इसी जिल्लत अमेज अजाब में मुब्तला रहा, यहां तक कि पागलपन की हालत में ही मर गया। तो नमरूद का जिस्म मट्टी हो गया, उसकी अजीम सल्तनत खंडर बन गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, एक इबरत के निशान के तौर पर, जो हमें तकब्बुर के अंजाम के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं होता। इस कहानी में कदम कदम पर एक अजीब सी सितम ज़रीफ़ी है। ज़रा सोचें तो सही, वो जो कहता था कि मैं जिंदगी और मौत देता हूं, वो आखिर में अपने सर पर जूते पड़वाने की भीख मांगता रहा। जिसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, वो एक छोटे से मच्छर से हार गया। नमरूद की कहानी हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाती है, वो ये कि जब इंसान अपनी ताकत के नशे में अपनी औकात भूल जाता है, जब मैं के तकब्बुर में वो बनाने वाले को चैलेंज करता है, तो फिर उसे तबाह करने के लिए आसमान से फौजें नहीं उतरती। अल्लाह की सबसे कमज़ोर मखलूक भी उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी होती है। ये कहानी आज भी हमसे यही सवाल पूछती है कि जब ताकत अपनी हदें भूल जाए तो उसका अंजाम तबाही के अलावा और हो भी क्या सकता है।